समुद्र के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ नीचे मंडरा रहा था। नीचे नीले पानी में कुछ हलचल दिख रही थी और अचानक तीर, हाँ, नीचे से उड़ते हुए तीर सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगे। पायलट घबरा गया। उसने तुरंत ऊंचाई बढ़ाई, लेकिन नीचे खड़े लोग बिना कपड़ों के हाथों में धनुष लिए साफ संदेश दे रहे थे, यहां मत आओ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था। ये भारत के एक ऐसे द्वीप की सच्चाई है जहां जाना गैर कानूनी है। ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है, आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। न कोई आधुनिक तकनीक, न कोई बाहरी संपर्क, बस प्रकृति और अपने नियमों के साथ जीने वाली एक पूरी दुनिया। साल 2018 में एक 27 साल का अमेरिकी युवक जॉन एलन चाओ एक खतरनाक मिशन लेकर इस द्वीप तक पहुंचा। वो इन लोगों से संपर्क बनाना चाहता था, उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो द्वीप के करीब गया, उस पर तीर चलाए गए। वो किसी तरह बचकर वापस लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो फिर वापस गया। इस बार वो और आगे बढ़ा और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। बाद में मिली जानकारी के अनुसार सेंटिनलीज लोगों ने उसे मार दिया और उसका शरीर वहीं दफना दिया गया। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। असल में इस द्वीप पर जाना सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि कानूनन मना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा। ये लोग हजारों सालों से अलग थलग रह रहे हैं और इनका शरीर बाहरी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी बीमारी भी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। दूसरा कारण उनकी संस्कृति। ये लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और जंगल के संसाधनों पर निर्भर रहकर जीते हैं। अगर बाहरी दुनिया यहाँ पहुंची तो उनकी पूरी जीवन शैली खत्म हो सकती है। और तीसरा कारण उनकी अपनी इच्छा। सेंटिनलीज लोगों ने हमेशा साफ कर दिया है कि वे बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं चाहते। वे अपने तरीके से जीना चाहते हैं और अपने द्वीप की रक्षा करते हैं। पहले भी कई बार इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। वैज्ञानिक और अधिकारी गिफ्ट लेकर इनके पास पहुंचे। कुछ समय के लिए सब शांत लगा, लेकिन फिर अचानक उनका व्यवहार आक्रामक हो गया और तब से यह तय कर लिया गया कि अब उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा। 2004 की सुनामी के बाद जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो सबको लगा कि शायद ये जनजाति खत्म हो गई होगी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, सेंटिनलीज लोगों ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था, वे जिंदा हैं और अपने द्वीप की रक्षा के लिए तैयार हैं। आज भी इस द्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी है। हमें नहीं पता उनकी भाषा क्या है, उनकी संख्या कितनी है या उनका समाज कैसे काम करता है, क्योंकि किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ एक बफर जोन बना रखा है, जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना सख्त मना है। ये नियम सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस जनजाति को बचाने के लिए भी है। ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हर जगह को बदलना जरूरी है? क्या हर सभ्यता को आधुनिक बनाना जरूरी है, या कुछ जगहों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं? समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप, जहां आज भी समय रुक सा गया है और जहां से आने वाला हर तीर सिर्फ एक ही संदेश देता है, दूर रहो।